नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मेरे साथ स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के पिंटू जी जुड़ेंगे। हम इनसे सवाल करेंगे कि शिक्षकों की कई सारी समस्या हैं। समस्या ये है कि 2,53,000 शिक्षक जो तकरीबन 8 महीने से जो उनका पेमेंट मिलना चाहिए उस पेमेंट को रिड्यूस करके, जहाँ पर सरकार पेमेंट को बढ़ाती है वहाँ पेमेंट को रिड्यूस करके उनको 8 महीने से तकरीबन दिया जा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि मान लीजिए कि आपका 50,000 सैलरी है तो 15,000 माइनस करके यानी 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है। इस पर हम बात करेंगे। सर, ये क्या मसला है, थोड़ा सा आप डिटेल से बताइए कि मामला क्या है और इस मामले को लेकर के आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के शिक्षकों को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार में तकरीबन 2,53,000 शिक्षक जो पहले नियोजित थे अब विशिष्ट शिक्षक कहला रहे हैं। काफ़ी जोश खरोश के साथ ये शिक्षक विशिष्ट बने, यानी राज्यकर्मी का दर्जा इनको प्राप्त हुआ था। लेकिन विडंबना ये है, हमारे विभाग में बैठे हुए पदाधिकारियों के समक्ष आज तक ये लोग एक साधारण सा नीतिगत मामला को सोल्व नहीं कर पाए और उसका दुष्परिणाम ये है कि ये 2,53,000 शिक्षक जो विशिष्ट बने, इनका वेतन बढ़ने की बजाय और घट गया। यानी जिन शिक्षकों को 50,000 प्लस वेतन होना चाहिए था, आज वे शिक्षक 35,000 रुपया जनवरी माह से उठा रहे हैं। अब जरा आप सोचिए, आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपया उन अधिकारियों पर वेतन देते हैं, उनका वेतन जरा 25% काट दीजिए और इसके बाद देखिए कि उनकी क्या बेचैनी बढ़ जाती है। इनको पता नहीं है कि बिहार के ये अल्प वेतन भोगी शिक्षक कैसे अपना घर परिवार चला रहे हैं। किसी के बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा भेजना होता है। कई लोग कई तरह से बैंक से लोन वगैरह लिए हुए हैं, तो वही 10-15 हज़ार रुपया अतिरिक्त बचता था जिससे घर गृहस्थी ये लोग चलाते थे। आज के डेट में इन शिक्षकों का पूरा अर्थव्यवस्था चरमराया हुआ है और वो तो गलीमत कहें कि जो ईपीएफ के मद में इनके पास कुछ पैसे थे, कटौती वगैरह हुआ था, उस पैसे को निकाल करके 2 लाख रुपया प्लस में था, उसको ये लोग खा रहे हैं इतना दिन से, वो भी खत्म हो गया है। शिक्षकों के पास त्राहिमाम की स्थिति हो गई है। शिक्षा विभाग में जाएंगे तो वहाँ से कहा जाता है कि वित्त विभाग को फाइल भेज दिया गया है। अब वित्त विभाग में भी मैं गया था परसों दिन, वित्त विभाग से बड़ा अच्छा बातचीत हुआ। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है, ब्रजेश सर से हमारी बात हुई थी, वे क्लियर कहे कि इसमें शिक्षा विभाग को ही निर्णय लेना है। जब आपकी नियमावली में ही सभी शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन प्राप्त है, पे प्रोटेक्शन का मतलब ही होता है कि अगर एक शिक्षक को 100 रुपया या 200 रुपया वेतन मिल रहा है तो 100 रुपया का जगह पर उसका 99 रुपया वेतन नहीं दे सकते हैं आप। 100 का मतलब 100 या 101, 102, 5 जो होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं। पे प्रोटेक्शन यही कहता है। तो किस परिस्थिति में इन शिक्षकों का वेतन कम किया जा रहा है? क्या शिक्षा विभाग में बैठे हुए पदाधिकारियों को ये बात पता नहीं है पे प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है? नियमावली आप बनाते हैं तो नियमावली बनाए तो बनाते समय ही आपको ये सारी नीतिगत मामले हल कर लेना चाहिए था। आज आप HRMS का बात करते हैं कि डाटा हमारा अपडेट चल रहा है। अरे भाई मेरे, आपका कैसा डाटा, कौन सा डाटा बना हुआ है कि 8 महीना में से आपका डाटा अपडेट हो रहा है? कभी कहते हैं कि मेरा डाटा अपडेट हो गया, अब कोई दिक्कतें नहीं है, वित्त विभाग से अब तुरंत रेडी होगा, वहाँ से हम सॉल्व करेंगे। सारी बातें जो है मनगढ़ंत चल रही है। वित्त विभाग स्पष्ट कह दिया है कि HRMS की वही मामला जो है वो शिक्षा विभाग ही तय करेगा। आज मैं बता रहा हूँ, लगभग 5 लाख से अधिक शिक्षक बिहार में जिनका हाउस रेंट और महंगाई भत्ता दोनों कम मिल रहा है। 50% से अधिक किसी भी शिक्षक को महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि जनवरी से राजकर्मी दर्जा के सभी 5 लाख से अधिक शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक दोनों का। और 50% जनवरी का ही पुराना रेट है। जुलाई में फिर 3% केंद्र सरकार बढ़ाने का घोषणा लगभग करने वाली है। 3% हो ही गया लगभग, तो 58 होने जा रहा है, लेकिन 50% का ही भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद हाउस रेंट ग्रामीण क्षेत्र में 5% होता है, वहाँ 4% हो रहा है। पटना जैसे महानगर में जहाँ 20% होना चाहिए वहाँ 16% हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? जब ये राजकर्मी बना, आप उस सॉफ्टवेयर को क्यों नहीं अपडेट कर कहते हैं? आप खुद ये शिक्षा विभाग को ये काम करना है और उसके लिए ये लोग यहाँ विभाग में बैठे हुए पदाधिकारी जो अपनी जवाबदेही नहीं समझते हैं, वो एक पदाधिकारी के पास जाएंगे, वो दूसरे के यहाँ भेजेंगे, दूसरा के यहाँ जाइए, तीसरे के यहाँ।
कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। खाना पूर्ति करते हैं। उसका खामियाजा जो है बिहार के शिक्षक भुगत रहे हैं। आप लोग क्या स्टेप क्या ले रहे हैं? देखिए, शिक्षकों के अंदर आक्रोश काफ़ी बढ़ चुका है। अभी एक संगठन के द्वारा, अभी आप देखिए होंगे, पटना के गर्दनी बाग में 26 तारीख को हमारे बिहार के लाखों शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठे थे और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन भिक्षाटन होगा पूरे बिहार में। शिक्षकों ने घोषणा कर दिया है। हम लोग क्या शिक्षक दिवस मनाएंगे? हमारा घर परिवार ही नहीं चल पा रहा है तो दिवस किस चीज़ का, क्या खुशी मनाएंगे हम? विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा क्या आप लोग? ये बिहार विधानसभा चुनाव में तो भयावह असर पड़ेगा। आपको ये भी बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इतिहास देखिए। जब जब चुनाव आया है, शिक्षकों के वेतन में कुछ न कुछ इन्होंने वृद्धि किया है। इतिहास रहा है, मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार को। और शिक्षकों को हमेशा इन्होंने 10% 20% कुछ न कुछ वेतन में वृद्धि किया है। फिर हमारे शिक्षक आस लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि अब तो बिहार के तमाम शिक्षक राज्यकर्मी ही हो गए हैं। थोड़ा बहुत नियोजित रहे, लेकिन उनको भी यही दर्जा प्राप्त है ना। कोई जो इनको सुविधा है वही सुविधा उनको भी मिला हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप राज्यकर्मी बनाए हैं तो शिक्षकों को राज्यकर्मी वाला वेतनमान दे दीजिए, वो सुविधा दीजिए आप। अब जब राज्यकर्मी हैं, दंड विधान संहिता आप राज्यकर्मी का लगाते हैं, तो वेतन क्यों नहीं उसको राज्यकर्मी का मिलेगा? वेतन क्यों चाइनीज, भूटानीज, जापानीज ही लेते रहेगा? नियोजित के रूप में तो 20 वर्ष तक ने आपने उसको जो इच्छा हुआ सो दिया। जब आप राज्यकर्मी उसको बनाए हैं तो बिहार के तमाम शिक्षकों को राज्यकर्मी का वेतनमान दे दीजिए, है ना। कोई 10% 20% बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ शिक्षकों को हर हाल में मिलना चाहिए। कारण है कि जब आप 20 वर्ष जो शिक्षक सेवा दे रहा है, इसके बाद आपने नियमावली लाया, विशेष शिक्षक नियमावली लिया है, तो विशेष शिक्षक नियमावली जब लाते हैं तो विशेष शिक्षक नियमावली तो पहले से जो कार्यरत था उस शिक्षक को राज्यकर्मी बनाने के लिए लाया गया। तो इस परिस्थिति में पूर्व की सेवा काउंटिंग करते हुए, चूँकि पे प्रोटेक्शन जब आप दे रहे हैं, उस नियमावली के तहत नए शिक्षकों की बहाली भी आप नहीं कर सकते हैं। उस नियमावली में अभी आप लिख रहे हैं कि उनकी वरीयता का निर्धारण वेतनमान प्राप्ति के तिथि यानी जुलाई 2015 से निर्धारित किया जाएगा। यह प्रमाणित कर रहा है कि बिहार के तमाम शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं, इसलिए उनको पे प्रोटेक्शन तो नियमावली में लिखे, लेकिन पे प्रोटेक्शन के साथ साथ सर्विस कंटिन्यूटी यानी सेवा निरंतरता का लाभ प्रदान किया जाए, ताकि इन सभी शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के समय में ग्रेजुएटी, है ना, और पेंशन, ये सारे लाभ जो हैं उनको मिल सके। 5 सितंबर को भिक्षाटन कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरे बिहार में देखिए, हमारी कोई हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं। जो आप ही ने नियम बनाया है और नियम के आलोक में हमारी जो मांगे हैं उसको आप पूरा कर दीजिए, अन्यथा विवश और बाध्य होकर बिहार के शिक्षक सड़क पर उतर जाएंगे। आपने सुना स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू जी को सुना आपने कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन 5 सितंबर को शिक्षक रोड पे उतर के भिक्षाटन करेंगे, अपने मांगों को लेकर के सरकार से मांग करेंगे। शिक्षक का जो काम होता है एक मानसिकता से काम करती है, एक दिमाग से काम करती है, शिक्षा देने की काम करती है। तो जो शिक्षा देने के काम करते हैं, जो मानसिकता से काम किया जाता है, वो मानसिकता कूल होना चाहिए, एक शांतिपूर्ण होना चाहिए, उसका माहौल जो होना चाहिए शांति होना चाहिए, ताकि वो ढंग से बच्चे को पढ़ा सके और शिक्षा जागरूक का काम करे। जो भी विद्यार्थी है उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम करे। लेकिन इनके ऊपर कई सारे प्रेशर होते हैं, कई सारे टेंशन होते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के लिए या वेतन को लेकर के लिए। ये हमेशा विवाद बिहार के शिक्षकों के साथ, ये आज से नहीं, शुरू से ही ये विवाद में रहा है और ये विवाद का सोल्यूशन नहीं हो पाता। लेकिन इस बार देख रहे हैं सभी बिहार के शिक्षक 5 सितंबर को भिक्षाटन करेंगे। और दूसरी बात, जो 2 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, शायद इन शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हुई तो उस विधानसभा चुनाव पर भी वर्तमान सरकार को झेलना पड़ेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश राज के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।